हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग नेट यूजीसी नेट कैटेगरी हम लोग एचआरएम का क्लास अभी हम लोग कर रहे थे। एचआरएम में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। आज उसी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन बात करेंगे, जहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो कि ट्रेनिंग का पार्ट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरी चीज के बारे में। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से टाइम मिल जाया करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो @नेट वाला भैया को ज्वाइन कर लीजिए। उससे नोट्स आपको, आज के नोट्स आपको अगले दिन, जिस दिन क्लास होगा उसके अगले दिन आप जाया करेंगी। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो आप हमारे पेज में जा करके फॉलो कर सकते। चलिए, फिर भी अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी रहता है तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली आप हमसे सकते हैं। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली जुड़। चलिए, आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एचआरएम के बारे में। इसमें बेसिकली आज आपको जो दिखेगा वो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। सर, जैसा कि पिछले क्लास में आप थोड़ा थोड़ा बता दिए थे कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग होता क्या है, तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जनरली दो तरह का होता है। एक होता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो वो जॉब के दौरान, मतलब कि आपको जहां पे आपका काम है उसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको ट्रेनिंग देना, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब वो होता है जो कि जॉब प्लेस से कहीं अलग जगह पे ले जा करके एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करके, जहां पे आपको सेम जैसा कि यहाँ पे काम करना होगा उसी कैटेगरी में आपको वहां पे क्या करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है, सिखाया जाता है चीजों को। मतलब एक साइमुलेशन क्रिएट किया जाता है। तो साइमुलेशन वर्ड तो टेक्निकल वर्ड हो गया, क्या था ये? सिमुलेशन वर्ड का मतलब वही, डायरेक्टली आप एरोप्लेन के अगर आप पायलट बन रहे हो, डायरेक्टली आपको एरोप्लेन में बैठा के नहीं बोल देगा कि आप चलो जाओ उड़ाओ अब एरोप्लेन। पता चला आप खुद भी गए और जितने आपके साथ जो यात्रीगण थे वो भी खत्म हो गए, मतलब कहानी खत्म एरोप्लेन का। तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, वैसे सिचुएशन में आपको लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मतलब मैनमेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। उस इन्वायरमेंट में आपको क्या बोला जाता है, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली प्लेन ना दे करके एक ऐसा सिचुएशन बनाया जाता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहां पे आपको फील होगा कि आप एक पायलट हो, आप एक प्लेन को उड़ा रहे हो और उसमें अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे काम करना है। तो ये होता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसीलिए कंडक्ट करवाया जाता है क्योंकि वो काम डायरेक्टली आपको वहां पे नहीं भेज दिया जाएगा। फिर आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सब कुछ सिखा दिया गया। अब ये नहीं कि आप सीख गए तो आपको डायरेक्टली भेज दिया गया, पायलट बन गए हो डायरेक्टली अब उड़ाओ, नहीं। अब आपको वहां पे को पायलट का काम दिया जाएगा, मतलब कि आपके ऊपर एक जो मेन पायलट होगा वो होगा। ठीक है, ऊपर मतलब कि आपसे थोड़ा कैटेगरी ऊपर पायलट ही होंगे दोनों, लेकिन पहले आपको कुछ समय तक उसके अंडर काम करना होगा। फिर जब आप सब कुछ कर लोगे, जब आपको वो पूरा एकदम ट्रेन कर देगा, दैट मीन्स आप पायलट बन गए, फिर आपको प्लेन उड़ाने को मिल जाएगा। दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से लेके कैसे आपको सिखाया जाता है, फिर आपको जॉब में लेकर के आया जाता है। सर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अप्रेंटिसशिप। ठीक है, जैसे कि अप्रेंटिस जो बच्चे लोग करते हैं वो क्या होता है कि एक इंजीनियर है। ठीक है, इंजीनियर चलो छोड़ दो, एक बंदा है जिसने डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, डिप्लोमा करने के बाद वो अप्रेंटिसशिप के लिए जाता है। अप्रेंटिसशिप ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है और ये पेड फॉर्म में होता है, मतलब कि आपसे काम भी करवाएगा, आपको ट्रेन भी करेगा और आपको उसके लिए कुछ कंपनसेशन भी देगा। कंपनसेशन मतलब कह सकते हो आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में, क्योंकि वो तो सैलरी नहीं होता है, तो आपको सीखने के लिए जो पैसा मिल रहा है तो वो आप वहाँ पे टाइम दे रहे हो उसके लिए आपको मिल रहा है मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, तो वो हो गया आपका अप्रेंटिसशिप।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने पीडीएफ में और करते हैं क्लास की शुरुआत। और लोग क्लास की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक ब्रीफ डिस्कशन था, जो हम लोग पूरे चार्ट में भी समरी, मतलब जो चार्ट में भी हम लोग पढ़ेंगे उसका समरी। ठीक है, चलिए मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर आपका आएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अगर हम लोग बात करें तो जो जॉब के साथ मिले, द ट्रेनिंग विच इज प्रोवाइडेड इन जॉब ओनली, ट्रेनिंग विच इज प्रोवाइडेड इन द जॉब प्लेस ओनली, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब कि वो मेथड होता है कि जहाँ पे हम लोग अपने जहाँ पे मतलब वर्क इन्वायरमेंट से हट करके एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वहां पे जाके जॉब करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, अंडर दिस मेथड न्यू और inexperienced employee learn through observing peers or managers performing the job and trying to imitate their behavior। तब ऑन द जॉब ट्रेनिंग तब होता है कि आपके जो सीनियर्स होंगे या आपके जो ग्रुप मेंबर होंगे जैसे जैसे परफॉर्म करेंगे उनको देख करके आप सीखोगे और वही चीज को आप परफॉर्म करने का कोशिश करोगे। तो इसी मेथड में दिस मेथड डू नॉट कॉस्ट मच एंड आर लेस डिस्ट्रप्टिव एज एम्प्लॉय आर ऑलवेज इन द जॉब। मतलब कि ये जो काम होता है इसमें समय कम लगता है, प्लस क्या होता है ये कॉस्ट एफिशिएंट माना जाता है क्योंकि ये जॉब के दौरान ही सिखाया जाता है। तो ट्रेनिंग इज गिवन ऑन द सेम मशीन एंड एक्सपीरियंस वुड ऑन ऑलरेडी अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स एंड अबव ऑल ट्रेनिंग इज लर्निंग व्हाइल अर्निंग। मतलब लर्निंग व्हाइल अर्निंग, तो आप लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, साथ में आप अर्न भी कर रहे हो। तो सबसे पहला मेथड आपका दिख रहा होगा वो है आपका क्या, कोचिंग। क्या ट्यूशन पढ़ने जाते हो वो नहीं, देखो कोचिंग इज 1-to-1 ट्रेनिंग, एक एक करके। कैसे? इट हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाइंग द वीक एरियाज एंड ट्राई टू फोकस ऑन देम। वो क्या करेगा, ट्रेनीज के वीक एरियाज को फाइंड करेगा और उस वीक एरिया पे काम करने का कोशिश करेगा, ताकि जब वो अपना प्रोडक्शन लेवल दे, मतलब जब वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करे, तो वो उसके लिए हर्डल्स ना बने। It also offers the benefits of transferring theory learning to practice. The biggest problem of this is pertinent the existing practices and styles in India. Most of the scooter mechanics are trained only through this method. स्कूटर या फिर आप ले सकते हो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, जो आप जैसे कि मान के चलो कि कहीं आपका एक आप कार लेके जा रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप मैकेनिक के पास गए, तो आप डायरेक्टली तो शोरूम नहीं पहुंच जाते हो, मैकेनिक नॉर्मली जो रोड में हमें मिलते हैं उनके पास। तो जो उनको ट्रेनिंग का काम दिया जाता है वहां पे उनके वीक एरिया पे फोकस किया जाता है कि वो बंदा वीक किस, और उसको हर एक चीजों के बारे में बारी बारी करके बताया जाता है ताकि वो उस चीज में धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक्सपर्ट है। दैट इज नोन एज कोचिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेंटरिंग, मेंटरिंग जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेंटरिंग क्या होता है, देखो द फोकस इन दिस ट्रेनिंग इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। जैसे कि बच्चे जनरली एमकॉम तक तो सब कुछ पढ़ के आए हैं, 11-12 में भी आप कॉमर्स पढ़े थे, ग्रेजुएशन में भी आप कॉमर्स पढ़े, एमकॉम में भी आप कॉमर्स पढ़े, तो फिर नेट के लिए अलग से क्यों पढ़ने का जरूरत है? तो नेट के लिए अलग नहीं पढ़ना है, सिलेबस तो वही था, बस यहाँ पे करना आपको ये है कि जो आप पढ़े थे उसको थोड़ा ब्रश अप करने का जरूरत है, और क्या क्या चीज को मगअप करना है, क्या चीज को छोड़ना है, वो चीज मेंटरशिप के जरिए काम आता है। तो इट इज यूज्ड इन फॉर द मैनेजरियल एम्प्लॉयज। मेंटरिंग इज ऑलवेज डन बाय द सीनियर इनसाइड पर्सन। जो आपका सीनियर होगा वही आपको मेंटोर करेगा। इट इज ऑल्सो 1-to-1 इंटरेक्शन लाइक कोचिंग। ये कोचिंग की तरह ही है कि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। जैसे कि आप किसी, आज के टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बच्चे जब जुड़ते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जुड़ने के बाद उनको क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा मेंटोरशिप चाहिए होता है। तो मेंटोरशिप चाहने के लिए वो लोग क्या करते हैं, टीचर, जैसे अभी तो हम लोग कोई ऐप लॉन्च नहीं किए, जब हम लोग ऐप लॉन्च करेंगे तो वहां पे कोर्स जब आएगा, कोर्स तो जनरली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो वहां पे जब टेस्ट सीरीज वगैरह आएगा तो आप मान के चलो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर, तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा, जब आप हमसे कांटेक्ट करोगे तो आपसे पूछेंगे किस पर्टिकुलर एरिया पे आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। वो पर्टिकुलर एरिया आप समझ नहीं पा रहे हो या आप वो कभी पढ़े ही नहीं थे। आप बताओगे कि समझ नहीं पा रहे, पढ़े तो थे, चीजों को अच्छे से मगअप नहीं कर पा रहे, तो क्या करें,
तो फिर आपको बताएंगे उन सब चीजों के लिए थोड़ा सा आपको ब्रशअप करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ऐसा पड़ेगा जहाँ पे क्वांटिटी नहीं, आपको क्वालिटी। तो ये होता है मेंटर। नेक्स्ट, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन सर आई थिंक हम लोग पढ़े थे ना। जॉब रोटेशन मतलब कभी अगर मान के चलो बैंक में हो तो कभी आपको क्लरिकल वर्क करा दिया, कभी आपको कैशियर का वर्क करा दिया, तो कभी पेपर वर्क, मतलब हर काम में आपको डालना, ठीक है। तो वो होता है जॉब रोटेशन। उसमें क्या होता है, आप हर एक काम को सीख पाओगे। इस अगर कोई मान के चलो कि कभी कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि कैश निकालने वालों का या डिपॉजिट करने वालों का ज्यादा भीड़ है, तो आपको एक विंडो दे करके जा सकता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बाय रोटेटिंग देम थ्रू द सीरीज ऑफ ए रिलेटेड जॉब। उसी रिलेटेड जॉब, मतलब ऐसा नहीं कि अब आप पढ़ करके आए हो, क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग का काम सीख करके आए हो और आपसे अब हम करवा रहे हैं यहाँ पे क्या, सेल्स का काम, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको सेम लेवल पे ही काम किया था, जो लगभग सेम होता है। रोटेशन नॉट ओनली मेक्स अ पर्सन वेल एक्वेंटेड with different job, but it also alleviates boredom and allow to develop the rapport with the number of the people. Rotation must लॉजिकल इन द सेंस की मतलब वही कि जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग कर, आपको उसी डिपार्टमेंट के कोई दूसरे काम में जो आपके लेवल का, हाँ, ये तो पता चला कि आपको उसी डिपार्टमेंट का कोई दूसरा काम, अब जैसे कि आप मान के चलो क्लरिकल वर्क सीखे हो, अब आपको डायरेक्टली बोल दिया जाए कि नहीं भाई चाय बना के लाओ, क्या ये पॉसिबल है? ये काम तो दूसरे लोगों का है। तो लॉजिकल वे में होना चाहिए, ठीक है। रोटेशन जो होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए। उसके बाद है आपका जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, JIT, ठीक है। हालांकि इसको अकाउंटिंग में हम लोग जस्ट इन टाइम भी पढ़ते हैं, तो ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये HRM का पार्ट है। जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, तो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इन विच द सुटेबल ट्रेनर होगा prepares a trainee with a overview of the job, its purpose and the result is desired। मतलब उसका पर्पस और रिजल्ट जो होगा वो डिजायर्ड होगा। डेमोन्स्ट्रेट द टास्क और स्किल ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनी को जो काम करना होगा वो चीज उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है, बाय प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन, दिखा करके समझा करके। अलाउ द ट्रेनी टू शो द डेमोन्स्ट्रेशन टू हिज ओन, और फिर उसको बोलना होगा कि तुम हमको अब बताओ अपने डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, कि डेमो देके दिखाओ। जैसे कभी कभी आप मान के चलो, अगर देखते होगे कभी कभी बच्चों को बोला जाता है कि आप ये काम कर रहे हो, तो आप ये काम को कर कैसे रहे हो, करोगे कैसे, हमको करके बताओ। तो वो जो थोड़ा सा पार्ट को दिखाना, दैट इज ओनली डेमोन्स, ठीक है। फॉलो अप टू प्रोवाइड द फीडबैक एंड हेल्प, अब उनको फीडबैक दो। अब फीडबैक दोगे तो पता चलेगा कि उनका मिस्टेक कहाँ रह गया, गलती कहाँ है, ठीक है, दैट इज फीडबैक। तो टू डिलीवर द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। टू नो व्हेन द लर्नर हैज लर्न, मतलब कब उसको क्या सीखना है वो चीज को बताना। टू बी ड्यू डिलिजेंट इन मेनी वर्क प्लेस एनवायरमेंट। तो इन सारे पॉइंट्स का बस पर्पस एक ही है कि ये आपको बताना चाह रहा है कि जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक का मतलब कि कब किस तरह की चीजों को आपको सीखना है और कैसे उसको परसीव करना है, ताकि आगे चल के आप उसको अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है अप्रेंटिसशिप, ये लास्ट होगा और है अंडरस्टैंड। चलिए, अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिसशिप का मतलब अभी आपको बताया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जहां पे क्या किया जाता है, ट्रेनिंग जो है आपको किसी सीनियर के अंडर प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखो, apprenticeship is a system of a training a new generation of the practitioner of a skill. This method of training is a way in those trades, craft and technical field in which long period is required for gaining proficiency। मतलब कि आपको अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, जब आपको अपना स्किल्स को बढ़ाना है तो आप क्या करते हो, उसके लिए अप्रेंटिसशिप। द ट्रेनीज सर्व एज ए अप्रेंटिस expert for a long period, they have to work in a direct association with and also under the supervision of their, मतलब अपने सीनियर्स या मास्टर में आपको काम करना पड़ता है। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ट्रेनिंग इज टू मेक द ट्रेनीज ऑल राउंड। ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है? ऑलराउंडर का मतलब प्लेयर हु इज, ऑलराउंडर में था कि जो बॉलिंग भी कर सकता है, बैट्समैन भी कर सकता है, अच्छा फील्डिंग भी कर सकता है, वो ऑलराउंडर होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, लगभग वैसा ही कि हर सिचुएशन में उसको फिट बैठाना।
इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है। ऑल्सो देयर इज अ नो गारंटी दैट द ट्रेन्ड वर्कर विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन द सेम सच अप्रेंटिसशिप। या फिर तो ट्रेनिंग करने के बाद जरूरत नहीं है कि वो आपके ही ये पे काम करे, बट हाँ वो एक्सपर्ट जरूर बन जाता है। द अप्रेंटिसेस आर पेड रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग टू देयर अप्रेंटिसशिप एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग को पे भी होता है। नेक्स्ट, अंडर स्टडी। अंडर स्टडी क्या होता है देखते हैं। इन दिस मेथड अ सुपीरियर गिव्स ट्रेनिंग टू अ सबऑर्डिनेट, मतलब किसी के अंदर रह करके सीखने को अंडर स्टडी बोलते हैं क्या, कि अपने सुपीरियर के अंडर रह करके जब कोई सबऑर्डिनेट सीखता है, दैट इज अंडर स्टडी। जैसे कि अंडर स्टडी लाइक एन असिस्टेंट टू अ मैनेजर और अ डायरेक्टर इन अ फिल्म। डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वो सीखता है। एक्चुअली में वो डायरेक्टर नहीं है, बट वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर उसको कुछ कुछ काम करवाएगा, कि कुछ काम इसलिए करवाएगा ताकि, मतलब वही बात है कि ब्रशअप करेगा उसको, कि उसको सिखाएगा कि ये काम तुम करो, और वो पहले देखिएगा कि मेरा डायरेक्टर कैसे किया था, क्योंकि डायरेक्टर ही डायरेक्टर का जर्नी तय करते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर के वहां तक जाने के लिए आपको ये सारा जर्नी करना पड़ेगा। द सबऑर्डिनेट लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन बाय पार्टिसिपेटिंग इन हैंडलिंग डे टू डे प्रॉब्लम्स। हर दिन का जो प्रॉब्लम्स होता है या जो भी सिचुएशन होता है उनको हैंडल करके सीखते हैं। The basic purpose is to prepare subordinate for assuming the full responsibility and duty। ताकि कभी ऐसा सिचुएशन आए या फिर आगे चल के तो आपको ये करना ही करना है, तो अपने ड्यूटीज को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको है। अब आते हैं हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड of the job training methods are conducted in a separate from the job environment. Study material is supplied. There is a full concentration on the learner rather than performing, and there is a freedom of expression important method। यहाँ पे freedom of expression क्या होता है, क्या चीज का freedom होता है? लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस मेथड, जहाँ पे आपको लेक्चर अटेंड करना होता है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होता है। ये एक ट्रेडिशनल डायरेक्ट मेथड है, जहाँ पे क्या होता था कि एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लेक्चर और कॉन्फ्रेंस के साथ स्टार्ट होता है, इट इज अ वर्बल प्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज ऑडियंस। एक बोल रहा है, बाकी सारे सुन रहे होंगे। जैसे कि आपने रिसर्च में पढ़ा होगा, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, ठीक है, उसको आप परफॉर्म करने का कोशिश करोगे लेटर, अभी नहीं। However, the lecture have to be motivating and creating interest among the trainees। ये ट्रेनीज में क्या करते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं काम को करने के लिए। द स्पीकर मस्ट हैव ए कंसिडरेबल डेप्थ इन द सब्जेक्ट, मतलब उसको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, डेप्थ तक नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सके। इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज लेक्चर एंड सेमिनार्स आर द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। तो अगर बात करें कॉलेज स्कूल्स में, तो लेक्चर और कॉन्फ्रेंस काफी को समझ। नेक्स्ट, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से समझिएगा, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज अ टर्म फॉर अ नियर द जॉब ट्रेनिंग as it offers access to something new learning। In vestibule training, the workers are trained in a prototype environment on a specific job in a special part of the plant। प्रोटोटाइप आप यहाँ पे कह सकते हो आर्टिफिशियल, क्या कह सकते हो, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर बात करें, एन अटेम्प्ट इज मेड टू क्रिएट द वर्किंग कंडीशन सिमिलर टू द एक्चुअल वर्कशॉप कंडीशन। तो जैसा कंडीशन वहां पे वर्कशॉप में है, मतलब कि जॉब में है, वैसे ही आपको यहाँ परफॉर्म करना है। तो ये होता है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। दिस इनेबल्स, ये क्या करता है, दिस इनेबल वर्कर टू सिक्योर ट्रेनिंग इन द बेस्ट मेथड टू वर्क एंड गेट रीड ऑफ द इनिशियल नर्वसनेस। मतलब स्टार्टिंग में जो नर्वसनेस वाला सिचुएशन आता है, उससे बाहर निकलने में ये हेल्प करता है, क्योंकि इनिशियल काम आपको वहां परफॉर्म करके आना है। तो आपके अंदर एक कह सकते हो कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव एप्टीट्यूड आपके अंदर क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू द मेथड वाज
यूज्ड टू ट्रेन द लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। ये मेथड वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूज हो रहा था, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ जॉब करवा करके प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो उस टाइम पे ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो रहा था। इट में ऑल्सो बी यूज्ड एज अ प्रिलिमिनरी टू डू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ड्यूरेशन रेंजेस फ्रॉम फ्यू डेज टू द फ्यू, कुछ दिन से कुछ वीक तक का ड्यूरेशन चल सकता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि वर्क इन्वायरमेंट बाहर जाके बनाना होता है, लेकिन हाँ थोड़ा कॉस्टली। अब देखो इसमें थोड़ा सा ना एम्बिगिटी है, क्यों? क्योंकि बाहर में जाकर के सिचुएशन क्रिएट करके अगर जब आप कोई काम कर रहे हो, थोड़ा तो वो कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फिर ये थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन में आपको जो एफिशिएंसी और एफिकेसी के साथ परफॉर्म करना होता है, जब आप यहाँ पे अच्छे से करके जाते हो, सेम वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको मिलता है, तो वहाँ पे आप अच्छे से काम को कर पाते हो। और जो स्टार्टिंग का जो इनिशियल फियर होता है वो आपके पास नहीं होता। तो ठीक है, थोड़ा सा ये एम्बिगिटी वाला पार्ट है, डिबेटेबल है, तो इसलिए ज्यादा चर्चा ना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमुलेशन एक्सरसाइज, ये भी आपका वेस्टिब्यूल की तरह ही है, ध्यान सुनिएगा। सिमुलेशन इज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सिमिलर टू द एक्चुअल सिचुएशन। एग्जैक्टली सिमिलर टू द एक्चुअल सिचुएशन, यहाँ पे थोड़े बहुत सिचुएशन सिमिलर हो सकते हैं बट पूरा नहीं, बट यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन। द 4 बेसिक सिमुलेशन टेक्निक्स यूज्ड बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग आर मैनेजमेंट गेम्स, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, बास्केट ट्रेनिंग। केस स्टडी, रोल प्लेइंग, ये बार स्कूल में होता है कि तुम क्या करोगे ना, इस बार तुम हम लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, तो थीम है टीचर्स का, तो टीचर्स का तो तुम ये टीचर का रोल प्ले करोगे, तुम प्रिंसिपल सर का रोल प्ले करोगे, तुम वाइस प्रिंसिपल मैम का रोल प्ले करोगे, तुम ताने मैम का रोल प्ले करोगे। तो दैट मीन्स व्हाट, सिमुलेशन एक्सरसाइज में जो रोल प्लेइंग आता है वो किसी पर्सन का रोल प्ले करना पड़ता है। सर इसका यूज यहाँ पे कैसे है, चलो दिखाते हैं आगे। चलिए सबसे पहले मैनेजमेंट गेम्स, गेम्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है गेम होगा कुछ। प्रॉपर्ली डिजाइन गेम्स टू हेल्प टू इंग्रेन थिंकिंग हैबिट्स, पढ़ाना, एनालिटिकल नॉलेज को बढ़ाना, लॉजिकली और रीजनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क को कैसे इंपॉर्टेंस देना है वो, टाइम मैनेजमेंट सीखना, डिसीजन का जो लैक है वो बढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करना, लीडरशिप कैपेबिलिटीज आपके अंदर लेकर के आना, सब मैनेजमेंट गेम्स। तो यूज ऑफ मैनेजमेंट गेम्स कैन encourage novel innovative mechanism for coping with stress, coping with stress, मतलब कि स्ट्रेस के साथ कैसे खेल करके आप आगे बढ़ पाओगे, वो चीज सिखाया जाता है। मैनेजमेंट गेम्स ओरिएंट अ कैंडिडेट विद अ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। दिस गेम्स हेल्प टू अप्रिशिएट द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन अ प्रैक्टिकल वे। ठीक है, नेक्स्ट आपका केस स्टडी। केस स्टडी भी काफी आप लोगों ने क्वेश्चंस बना रखा है। कैसे? Case studies are a complex example with a give an insight into the context of a problem as well as illustrating the main point. Case studies are a trainee-centered activities based on the topic that demonstrate theoretical concept in the applied setting. मतलब कि एक सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन को इन डेप्थ स्टडी करने के बाद कैसे आप उसको निकलने के लिए या फिर उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप क्या कर रहे थे, दैट इज स्टडी। Next, role playing. Each trainee takes the role of a person affected by an issue and studies the impact of the issue of human life and to the effect of the activities in the world around from the perspectives of the person. It emphasizes the real world side of the science and the challenges student to deal the complex problem with a single no right, no single right. मतलब कि कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ ए रोल हम लोग किस तरीके से प्ले करते हैं, किस तरह का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो सर आपका अंदर आ जाएगा रोल प्ले के अंदर। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। एक लास्ट पॉइंट था, इन बास्केट ट्रेनिंग, इन बास्केट एक्सरसाइज ऑल्सो नोन एज इन अ ट्रेड, इन अ ट्रेड ट्रेनिंग, मतलब कि कंसिस्ट अ सेट ऑफ ए बिजनेस पेपर विच में इंक्लूड ईमेल, एसएमएस, report, memos and other items. Now, the trainer is asked to prioritize the decisions is to made immediately and once that can be, चाहे तो डिले भी कर सकता है, चाहे तो ऑन टाइम भी कर सकता है, डिपेंड ऑन द ट्रेनर। ठीक है, तो ट्रेड ट्रेनिंग का मतलब हम लोग कह सकते हैं बास्केट ट्रेनिंग के एक के अंदर सारा ट्रेनिंग रखा हुआ है, आप उसमें जा रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन। अब आते हैं हमारा नंबर 4 पे, जो कि है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी ट्रेनिंग और टी ग्रुप ट्रेनिंग।
This training is about making the people understand about themselves and other reasonably, which is done by developing in them socially sensitivity and behavioral flexibility. It is the ability of an individual to sense what other feel and think from their own point of view. मतलब क्या दूसरे सोचते हैं और अपने point of view से किसी को कैसे समझ. It reveals information about his or her own personal qualities, concern, emotional issues, and other things that he or she has a common with other members of the group. So the ability to behave suitably in the light of the understanding, अपना understanding आप कैसे develop करोगे, ये आता है आपका sensitivity trait. ठीक है. अब आता है आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो कि आई थिंक आपका लास्ट होगा जी. It provides trainees with the realistic and useful method for realizing and understanding the behavior of the others. In every social interaction, जब भी social interaction आप करते हो, लोगों से मिलते हो, there is a motivation provided by one person and a reaction that motivation given by the another. एक पर्सन आपको प्रोवाइड करेगा, एक पर्सन रिएक्ट करेगा, जो सुन रहा है वो रिएक्ट करेगा. क्यों? दिस मोटिवेशन रिएक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन इज नोन एज द ट्रांजैक्शन. एक ले रहा है, दूसरा दे रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ transactions. Transaction analysis can be done by the ecosystem of the feeling accompanied related set of the behavior states of an individual. मतलब individual का level of motivation क्या है, उसके लोग ट्रांजेक्शन को यूज करते हैं. ठीक है. अब आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, और ये लास्ट है आपका. उसके बाद फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, फिर खत्म करेंगे क्लास को. देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अगर हम लोग बात करें तो इसमें मीनिंग दिया हुआ है, द एम्प्लॉय लर्न the job in the actual work environment of the job training में, outside and actual work location. Okay? It is the cheapest to carry out. It revenue expenses like separate training rooms, specialized resources like projector at a workplace, away from the workplace. ठीक है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपका वर्कप्लेस पे होता है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अवे वर्कप्लेस पे होता है. जनरली इम्पार्टेड इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर प्रोडक्शन एंड रिलेटेड जॉब, और मोस्टली imparted for the managerial प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब. प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, और ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, क्योंकि ये जॉब पोजीशन से हट करके काम करते हैं, सॉरी जॉब सिचुएशन से हट करके काम करते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल अप्रोच होता है. ये लर्निंग बाय परफॉर्मिंग, वहीं पे सीखो वहीं पे परफॉर्म करो. ये लर्निंग बाय एक्वायरिंग नॉलेज, आप कहीं से सीख करके आओ, फिर यहाँ पे परफॉर्म करना है. थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है. इट कैरीड आउट बाय द एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज और इट प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स. मतलब कि जो ट्रेनिंग होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यहाँ पे आप किसी सुपीरियर के अंदर आपको डाल दिया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, एक्सपीरियंस बंदा के अंदर आप काम कर रहे हो. लेकिन जब आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, तो किसी एक्सपर्ट के अंदर आपको ट्रेन करने के लिए. ट्रेनिंग इज अ वेरी रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल डीलिंग विद डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट में जिंदा रखेगा. वही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको क्या करेगा, इट कैन मोर इजिली डील विद द ग्रुप ऑफ वर्कर्स एट द, मतलब कि ये आपको रियल सिचुएशन में कभी नहीं इन्वॉल्व कर सकते. ठीक है, दैट इज नॉट अ रियल सिचुएशन. वही अगर बात करें वर्क डिस्टर्बेंस का, तो द स्कोप ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज मोर, बिकॉज यहाँ पे वर्क डिस्टर्बेंस रहेगा, नॉइज रहेंगे, डिस्टर्बेंस रहेंगे, मशीन एंड टूल्स का नॉइज भी रहेगा, बहुत सारे यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको डिस्टर्बेंस रहेगा. लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में there is a no distraction because trainees are away from the actual working या environment. जब आप वहां से अलग रहोगे तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कोचिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप, मेंटरिंग, अंडर स्टडी, जॉब इंस्ट्रक्शन कमिटीज, इन सारी चीजों के तरीके से, इन सारी मतलब इन तरह से आपको यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है. और यहाँ पे रोल प्ले, सेमिनार, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, इन सारे तरीकों से आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है. अब नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिए, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, whereas development is a process of a learning and a growth. बात किया है, बात क्या क्या किया है, स्किल एंड नॉलेज को इंक्रीज करना फॉर अ शॉर्ट टर्म. इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड करियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. करियर बनाना है ना, दैट मींस फॉर अ लॉन्ग टाइम. It is a short term process, it is a long term process. It enables the employee to perform a better job. अभी के जॉब को बेटर करने के लिए ये करना पड़ता है, और ये ओवरऑल जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए करना पड़ता है. फोकस, इट फोकस ऑन द टेक्निकल स्किल, और इट फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन, यस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है ये. और इट इज मीन ऑफ द सुपरवाइजर एंड द लेबरर, और इट इज द मैनेजरियल लेवल. ठीक है, इट इज अ नैरो स्कोप वेयर दिस इज अ, ठीक है.
on the job training and you say bye, take care, good night.